आपका फर्नीचर को अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 या इसको बोलते हैं सोल आर्बिट्रेटर। करोड़ों आदमियों के पास ये नोटिस आ रहे हैं सोल आर्बिट्रेटर के, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल दें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। साथियों, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? ये आर्बिट्रेशन का कानून कब बना? 1996 में। क्यों बना? अवस्थाविष्कार की जननी है को हमारे देश में कोर्टों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, ज़्यादातर बैंकिंग के केस गए हुए थे, तो आर्बिट्रेशन एक्ट इसलिए बना भाई बाहर ही लोग अपनी सुलह करें मध्यस्थ के द्वारा, दो पार्टियों के आपस में एक आदमी को नियुक्त कर दे, उसको बोलते हैं मीडिएटर। उस मीडिएटर को ही आर्बिट्रेटर बोलते हैं कानून की भाषा में। अब ये कानून किसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है? जब आप लोन लेते हैं तो आप एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, उसमें 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखे रहते हैं जिनको कोई पढ़ता नहीं, और पढ़ना भी चाहे तो दुनिया में ऐसा कोई चश्मा नहीं है, स्पेक्स नहीं है जो उसको लगा के उसको पढ़ सके। लेंस लगा के पढ़ना पड़ेगा उसको, तब पढ़ा जाएगा, इतने छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते हैं। अगर किसी ने उसको पढ़ लिया वो जिंदगी में कभी लोन ही नहीं लेगा, क्योंकि वो 50 तरह की टर्म कंडीशन जो भी है वो सारी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की फेवर की, आपकी साइड की एक भी नहीं है। दूसरा, अगर आपने ऑनलाइन भी लोन लिया है तब भी आपने वो एग्रीमेंट को एग्री किया है, अप्रूवल दी है उसकी। आप ये ना सोचे कि मैंने ऑनलाइन लोन लिया तो मेरी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, लीगल है, कानूनी रूप से सही है। लेकिन एक बात और समझ ले कि आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है, किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। आर्बिट्रेटर जो है एक मीडिएटर है, मध्यस्थ है, वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा और वो जो डिसीजन देगा वो दोनों पक्षों को मान्य होना चाहिए। जरूरी मैंडेटरी नहीं है कि मानना ही पड़ेगा, उसका रास्ता मैं आपको बताऊंगा। अभी दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है, ये आर्बिट्रेटर फिर है कौन? जज तो है नहीं। या तो इस पोस्ट पे रिटायर जज को लगा लेते हैं, या किसी सीनियर एडवोकेट को लगा लेते हैं, या किसी रिटायर गजेटेड ऑफिसर को इस पोस्ट पे लगा लेते हैं। अब सवाल ये आता है, जैसे कि ये हमेशा आपके घर से 2-3 हजार किलोमीटर दूर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं, क्या ये लीगल है? क्या ये कानूनी रूप से सही है? उसका जवाब है, अगर आपको एतराज है, अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो ये इनलीगल है, गैर कानूनी है। अगर आपने एतराज नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसको ब्रेक नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपको कोई इतराज नहीं है, आप एग्री हैं कि आपके घर से 2000 किलोमीटर दूर भी करते हैं, दिल्ली रहते हैं चेन्नई कर देंगे, चेन्नई रहते हैं तो कलकत्ता कर देंगे, कलकत्ता रहते हैं तो जम्मू कश्मीर कर देंगे। तो वो फिर दिक्कत परेशानी कहाँ आई कि आपने उसको चैलेंज नहीं किया, आपने उसको रोका नहीं आर्बिट्रेशन को, उसका जवाब नहीं दिया, इसी कारण से वो अदर स्टेट में उसको कर रहे हैं। जब अदर स्टेट में करते हैं, यही कारण है, उनको पता है भाई अदर स्टेट में आ नहीं पाएगा 2000 किलोमीटर, फिर वो वन साइड डिसीजन दे देते हैं, जिसको बैंकिंग की भाषा में बोलते हैं अवॉर्ड। अब उसने अवॉर्ड पास कर दिया, अब उसके पास क्या राइट्स हैं? जज ना होने के बाद भी उसके पास क्या राइट्स हैं? वो आपका, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, आपका एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकता है आपकी 50% सैलरी तक काट के उस बैंक एनबीएफसी कंपनी को दो। अगर जॉब नहीं करते तो आपके व्हीकल को टैच करने का ऑर्डर दे सकता है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, कुछ भी हो। उसमें एक क्लोज है, अगर वो गाड़ी, व्हीकल पहले ही किसी और बैंक से आपने लोन ले रखा है तो वो टैच नहीं हो सकता। अगर आपके नाम है, लोन क्लियर है या लोन लिया ही नहीं था तो वो टैच हो सकता है। आपके किसी पारिवारिक आदमी के नाम है तो टैच नहीं हो सकता। आपका फर्नीचर को टैच करने के ऑर्डर दे सकता है। मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको टैच करने के ऑर्डर दे सकता है, जो अनमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको टैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकता। मतलब चल संपत्ति को टैच कर सकता है, अचल संपत्ति को टैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकता।
अचल संपत्ति को टैच करने के ऑर्डर कौन दे सकता है? डीआरटी कोर्ट दे सकती है। डीआरटी में लेकिन 20 लाख से ऊपर का लोन जाता है, 20 लाख से 1 रुपया कम भी होगा तो नहीं जाएगा। और आर्बिट्रेशन तो ये 50,000 में भी आर्बिट्रेशन कर दो, उसमें इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप उसको रोकें कानूनी रूप से कि भाई साहब ये जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट है, इसने ऐसे कोई राइट्स नहीं दिया आपको कि आप हमारे घर से 2000 किलोमीटर दूर जाके आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली रहता हूं, आप चेन्नई कर रहे हैं, अरे भाई चेन्नई लोन लेने थोड़ी गया था, दिल्ली लिया था मैंने, तो दिल्ली मेरी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करो, यहां आर्बिट्रेटर नियुक्त करो, मैं उसको लड़ूंगा अपने केस को। वो केस कैसे लड़ना है उसमें आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसको रोक दे, तो वो अपना डिसीजन दे ही नहीं पाएगा, अवार्ड पास ही नहीं कर पाएगा। अगर फिर भी कर देगा तो गैर कानूनी है, इनलीगल है। अरे डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी आदमी से लोन लिया, किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से या किसी भी आदमी से, उसने ये कंडीशन लिख दी भाई 30 जून तक पैसे देने हैं, और 30 जून तक पैसे नहीं दिया तो टांग काट दी जाएगी एक अमरदीप कादियान की। अब मुझे जरूरत थी, मैंने ले लिया और मैंने साइन कर दिए। अब उसने 30 जून आ गई, मेरे पास पैसे नहीं, उसने एक तलवार लेके टांग काट दी। अब सवाल यह है जो टांग काट दी तो क्या वो लीगल है? क्योंकि एग्रीमेंट पे तो मैंने साइन कर ही रखे, भाई काट दियो। अब वो टांग काट दी तो कोई तो ट्रामा सेंटर में घेरेगा ना मेरे को। अब ट्रामा सेंटर में पुलिस भी आएगी भाई, तो पुलिस के पास वो आदमी आके वो अपना लव लेटर दिखा दे, भाई ये एग्रीमेंट है, इसने लिख के दे रखा है भाई मेरी टांग काट देना, इसलिए हमने इसकी टांग काट दी। तो क्या वो लीगल है? क्या उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं होगी? क्या उसका पर्चा दर्ज नहीं होगा? अरे भाई 100% होगा। क्यों? मतलब कहने का ये है कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि एग्रीमेंट भी लॉफुल होना चाहिए, कानूनी रूप से सही होना चाहिए। ये नहीं है कि उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी लिख दो आप और वो लीगल है, वैलिड है, ऐसे नहीं हो सकता। तुरंत प्रभाव से ऐसे कोई आ रहा है तो अपना फर्नीचर बचाएं, अपनी जो भी व्हीकल है उसको बचाएं, अपनी सैलरी को 50% कटने से बचाएं, एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दे, उससे डरे घबराए नहीं। लेकिन अगर आपने नहीं लिया, उसने डिसीजन दे दिया, अवार्ड पास कर दिया, फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि फिर आपको, जैसे कि हम एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं, दिल्ली वाले का ज्यादातर चेन्नई करते हैं, चेन्नई कर दिया तो आपको चेन्नई जाके स्टे लेना पड़ेगा, चेन्नई एडवोकेट करना पड़ेगा, चेन्नई ही केस लड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं अवार्ड तो इन्होंने पास कर दिया, मैं तो दिल्ली स्टे लूंगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में उसने उसको पास किया, उसी में ही जाके आपको स्टे लेना पड़ेगा सिविल कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए बोलता हूं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।